हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6 लेकर के आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्या, भारतीय रोजगार। ओके, और इस पार्ट में हम कवर करेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बोला था कि इस पार्ट में हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एक ओवरव्यू ले लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम शुरू करते हैं। राइट गाइज, अपना इसको जब जैसे बीच बीच में पढ़ते रहेंगे तो उसको पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिएगा। और अदरवाइज अगर आप नोट्स भी नहीं बना रहे तो इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अबाउट डैनिश। ठीक है, कैसे कैसे वो आए, कौन कौन से बंदे आए, कैसे कैसे इन्होंने यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की। ठीक है, तो सभी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, हरे पेन के साथ में। गाइस, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये डेनमार्क की कंपनी थी। ठीक है, अब डेनमार्क से क्या होता है कि इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो इंडिया के अंदर माना गया है कि 1523 से लेकर के 1814 तक माना गया है इंडिया में। ओके, अब जो यहाँ के राजा थे जिसका नाम था क्रिश्चियन फोर्थ, इसको लगा कि इंडिया में हमें जाकर के क्या करना चाहिए, ट्रेड वेड करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में मसालों का बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, कहीं से मिली होगी इनको खबर वबर। राइट, तो क्रिश्चियन फोर्थ ने बोला, ये क्रिश्चियन फोर्थ है आपका, इसने एक व्यापारिक कंपनी बनाने का आदेश दिया कि ठीक है, एक व्यापारिक कंपनी बनाओ, एक ट्रेडिंग कंपनी बनाओ। और ये आदेश इसने कब दिया था, 1588 में दिया था गाइस। ठीक है, जिसके बाद 1616 में एक कंपनी बन करके तैयार होती है जिसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कब, 1616 में, ये डेट याद रखिएगा गाइस। ओके, एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर तैयार होती है जिसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डेनिश की साइड से जो पहला जहाज इंडिया के लिए निकला वो कब निकला था, 1616 में, और इंडिया में कब पहुंचा, 1618 में। देखिए, 2 साल बाद इंडिया में आता है। राइट, अब ये 2 साल बाद इंडिया में आता है, और डेनिश की साइड से आने वाला जो पहला व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, एडमिरल ऑफ जडे। ठीक है, एडमिरल ऑफ जडे, एडमिरल ऑफ जडे, इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन कोई नहीं, आपको याद हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक एडमिरल वो होता है ना जो शिप के कैप्टन होते हैं। ठीक है ना, शिप भी मेरी बेकार से बनी है लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम चला हुआ है। ये झंडा वंडा होता है इस टाइप का। ठीक है, ये शिप का कैप्टन था और ये आया इंडिया में, और आने के बाद में ये इंडिया के कहाँ पे, साउथर्न पार्ट, साउथ पार्ट में आया, और उस साउथ पार्ट का नाम क्या था, कराईकल। मतलब कि ये इस जगह पे आया होगा, मैं आपको बता दूं, ये हमारा इंडिया का साउथ पार्ट कुछ ऐसा दिखता है। राइट, और ये इस जगह में आया। ठीक है, कराईकल। ओके, अब ये कराईकल में आता है, और आने के बाद में जैसे ये तट पर पहुंचा, ये यहाँ पे तट होगा, क्योंकि यहाँ पे पोर्टुगल्स पहले से ही ट्रेड कर रहे थे, तो उनके शिप ने इनके शिप को देखा और ये आपस में भिड़ गए। ठीक है, अब जब पोर्टुगल्स यहाँ पे पहले से ट्रेड कर रहे हैं गाइस, तो वो पावरफुल होंगे, उनके पास में काफ़ी नेविक कंट्रोल होगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपना आपको पता है ना, नॉवल कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाई थी, आपको मैंने सब पढ़ाया है ना पहले। ठीक है, तो इनका नाविक कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त था यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये बेचारे बाहर से आए थे डेनमार्क से, इनको इन्होंने डिफीट कर दिया बुरी तरीके से, इनके 2-3। राइट गाइस, तो ये बेचारे बाहर से आए थे डेनमार्क से, 2-3 शिप लेकर के, इनमें से इनके 2 शिप कैप्चर भी हो गए, 2-3 शिप, उनके पास में एक ही शिप बचा। और इस शिप के जो नाविक थे इन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। कहाँ पर, ये सारे के सारे जो कराईकल तट था वहां पर भाग गए। अब कराईकल में भी एक जगह थी यहाँ पे, तंजौर। ठीक है, कराईकल में भी एक जगह थी तंजौर, ये वहां पर भाग गए सारे के सारे। ठीक है, जितने भी नाविक थे इसमें सवार थे वो सब वहां भाग गए, लेकिन इनकी जो बैड लक था, जब ये अपनी जान बचाकर तंजौर में भागे तो वहां पे इनको तंजौर के सैनिकों ने कैप्चर कर लिया, तंजौर के सैनिकों ने इनको पकड़ लिया गाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, इनका सामना पोर्टुगल जहाज से हुआ और इसके बीच में लड़ाई हुई, डेनिश शिप कैप्चर कर लिए गए और नाविकों ने अपनी
जान कराईकल के तट पर भागकर बचाई। राइट गाइस। लेकिन वहां भी इनका क्या हुआ, इनको तंजौर के सैनिकों ने पकड़ लिया गाइस। जिसके बाद जो पहला व्यक्ति जो मैंने बताया आपको, जो एडमिरल ऑफ जडे था, एडमिरल ऑफ जडे था, ठीक है, इसने क्या काम किया, इसने बहुत ही दिमाग से काम लिया। इसने वहां के राजा रघुनाथ को, जो उस टाइम पे तंजौर यानी कि टैनक्यूबर तंजौर को ही बोला जाता है बेसिकली, ठीक है, उस टाइम पे टैनक्यूबर तंजौर को ही बोला जाता था। तो टैनक्यूबर के राजा रघुनाथ को मनाया, समझाया उसको कि हम एक व्यापारी हैं जो डेनमार्क से आए हैं और यहाँ पे हमें व्यापार करने की जगह चाहिए, सो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए आप। और जिसके मतलब कि कुछ ना कुछ तो दिया होगा, ठीक है, जिसके बदले में हम आपको जो आप मांगेंगे, मतलब कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप हमें बता दीजिए। तो राजा ने एक रिक्वायरमेंट रखी कि ठीक है, आपको हम ज़मीन दे देंगे, ठीक है, हम आपको ज़मीन दे देंगे लीज पर। कैसे मतलब कि किराए पर ज़मीन देंगे, जिसका आपको सालाना एक हमें किराया देना पड़ेगा, ठीक है। और जदे मान गए और इनको एक जगह मिल गई बेसिकली, ठीक है। देखिए, मदद करें और लैंड, कुछ लैंड दे दें हमें व्यापार करने के लिए। अब टैनक्यूबर के किंग एग्री हो गए, देखिए यहाँ पे मान गए थे वो, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, अब मान गए थे और उन्होंने सालाना किराए पर इनको ज़मीन दे दी। और ज़मीन देने के बाद में इन्होंने एक फोर्ट बनाया। जैसे इनको ज़मीन मिलती है, इन्होंने एक फोर्ट तैयार कर दिया यहाँ पे, जिसका नाम क्या था, फोर्ट डेंसबर्ग, ठीक है, फोर्ट डेंसबर्ग, ये DA है गाइस, ठीक है। फोर्ट डेंसबर्ग तैयार कर दिया और इसी को इन्होंने अपना ट्रेडिंग कैपिटल भी रखा, क्योंकि के जब यहाँ पे किला वाला बनाएंगे तो यहीं पे तो अपना ट्रेडिंग कैपिटल बनाएंगे ना गाइस। ओके, लेकिन यहाँ पे इनके सामने चुनौती क्या थी, एक जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यहाँ पे देखिए पहले से पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सब ट्रेड कर रहे थे। तो ये नहीं चाहेंगे कि और कंपनीज भी आए और यहाँ पे ट्रेड करें। ओके, और ब्रिटिशर्स की तो ये कंपनी पहले से दुश्मन रही है, वो बताऊंगा कैसे। राइट, तो ये सब ना पहले से व्यापार कर रहे थे और ये सब नहीं चाहते थे कि ये भी यहाँ पे व्यापार करें, ठीक है, व्यापार करें, जिसके कारण डेनिश जो है यहाँ पर इतना एक्सपेंड नहीं कर पाए, जो डेनमार्क की कंपनी तो यहाँ पे इतना एक्सपेंड नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं इनका एक कारण ये भी था कि आते इनके 2 शिप कैप्चर भी हो गए थे। तो जो इनका एक लक्ष्य था, कि हम ना यहाँ से डेनमार्क को, जहाँ से ये आए थे, उनको एक फ़ायदा पहुँचाएंगे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से एक फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये उसको फ़ायदा पहुँचाने में नाकामयाब रहे, ठीक है। और दूसरी ओर एक और कारण ये भी था कि डेनिश ना एक लड़ाई भी लड़ रहा था, जो 30 वर्षीय युद्ध डेनिश लड़ रहा था, किसके साथ में, यूरोप के साथ में। और उस युद्ध को भी डेनमार्क जो है बुरी तरीके से डिफीट कर जा रहा था, हारता जा रहा था। अब हारने के कारण जो उनका खजाना था वो भी खत्म हो जा रहा था, ठीक है। अब जब कोई देश किसी के साथ में लड़ता है, मतलब कि किसी दूसरे देश के साथ में लड़ता है, ठीक है, तो उसका खजाना ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, बिकॉज ऑफ दैट कि जो आर्मी एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी वजह से, और बहुत सारे गाइस कारण होते हैं जिसकी वजह से उनका खजाना कम होने लगता है। ओके, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस आने लगते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो ही यहाँ पे भी हुआ। अब जो वहाँ के राजा थे, मतलब कि डेनमार्क के जो राजा थे, तो अब इंडिया से तो कोई कमाई हो नहीं रही थी इतनी खास, तो वहाँ से जो ये सालाना किराया, जो ऋण यहाँ पे देते थे किसको, टैनक्यूबर के राजा को, ठीक है, टैनक्यूबर के राजा को जो ऋण देते थे वो भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि लड़ाई चल रही थी। ओके, और इंडिया से कुछ खास कमाई हो नहीं रही थी इनकी। तो ये क्या हुआ, फिर आगे चल के ऋण नहीं दिया, ठीक है, तो ये कंपनी दिवालिया हो जाती है बुरी तरीके से। क्योंकि जब आप किसी भी जगह जाएंगे और वहां पे कोई जगह लीज पर लेते हैं और उसका किराया नहीं देते तो कंपनी दिवालिया ही हो जाएगी। और उस टाइम पे काफी अच्छा खासा जो पेमेंट होगा वो डेनमार्क पे कर रही होगी टैनक्यूबर के राजा को, तो उस वक्त वो पे नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद में क्या होगी, कंपनी कर्जदार हो गई, किसकी, टैनक्यूबर के राजा की। और उसके बाद में 1650 में डेनिश के राजा ने एक आदेश दिया कि काम करो, कंपनी अपनी खत्म करो और आप लोग वापस आ जाओ। और ये कंपनी खत्म कर दी गई, किसके, डेनिश के राजा फ्रेडरिक III ने ये आदेश दिया था कि आप लोग कंपनी बंद करो और वापस आ जाओ, और कंपनी को समाप्त कर दिया गया। और डेनिश के जो सोल्जर्स थे जो भी इंडिया में आए थे, ठीक है, जो भी इनकी एक
कंपनी थी, जो लोग थे, वो वापस प्लान कर गए कहाँ पे, डेनमार्क के लिए। ठीक है गाइज, वो वापस से क्या हो गया, प्लान कर गए डेनमार्क के लिए। लेकिन गाइज ये कंपनी कभी भी हार नहीं मानी, ये कंपनी दोबारा आई इंडिया में। देखिए बताऊंगा कैसे कैसे आई थी। लेकिन डेनिस की साइड से एक बंदा यहां पर रह गया था, जिसका नाम था एस्काइड एंडरसन कोंग्सबेक। एक्सकाइड एंडरसन कोंग्सबेक, ठीक है, ये इसका नाम था। अजीब अजीब से नाम होते थे गाइज इनके, ठीक है। अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं तो आप एक बार नेट पर चेक कर लीजिएगा इसका नाम। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके बाद 1655 में फोर्ट डेंसबर्ग की हिफाजत के लिए ये बंदा रुका रहा। कौन? एस्काइड एंडरसन कोंग्सबर्ग, ओके। और इसने 1655 तक फोर्ट डेंसबर्ग की हिफाजत की, इसकी रक्षा की, ठीक है। कहां से? तंजौर के। ओके गाइज, तो ये जो बंदा था एस्काइड एंडरसन कोंग्सबर्ग, इसने 1655 तक फोर्ट डेंसबर्ग की हिफाजत की। कहां से? क्योंकि तंजौर के जो सैनिक थे वो इस पर हमला करते रहते थे, तो इसने वहां के जो लोकल से उनकी मदद से, और जो पोर्टुगीज थे कुछ, उनके साथ में कुछ अपनी बात बनाई होगी, ठीक है। बेचारे ने जैसे कैसे की भी करके इसकी हिफाजत करता रहा ये। आफ्टर, और आगे चल करके आफ्टर 19 ईयर्स एगो डेनिश फिर से मसालों का व्यापार करना। देखिए इंडिया में ना मसालों का इतना अच्छा सिस्टम था कि डेनमार्क को वो चीज ना बार बार ये करते थे कि हमें वहां पे व्यापार करना चाहिए, लेकिन वो क्या था कि उनकी किस्मत थी, ये वो यहाँ पे बार बार फेल हो जाते थे। राइट, तो आफ्टर 19 ईयर्स एगो डेनिश फिर से मसालों का व्यापार करने की सोचते हैं, और एक बंदा इंडिया में भेजते हैं, और एक बंदा जो है वो इंडिया में भेजते हैं। और 1670 में गाइज ये फिर से सेकंड डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना देते हैं। सेकंड डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना देते हैं, और इस बार ये कंपनी जो है काफी व्यापारिक तरीके से सीख करके आई इंडिया में, ठीक है। ये कंपनी पिछली बार की तरह इंडिया में नहीं आई थी कि कुछ पता ही नहीं था, मतलब कि इंडिया में बस जाना और ट्रेड करना, लेकिन उनको यहाँ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस बार इनके पास में पूरी नॉलेज थी, ओके। और आने के बाद ये कंपनी काफी अच्छा व्यापार करती है। इस बार ये कंपनी काफी अच्छा व्यापार करती है, और ये इंडिया में किस जगह आती है वो मैं आपको बता दूं। ये ऑडवेटोर नाम की एक जगह होती है जो अभी केरल में है। बता भी देता हूं किस जगह पे। तो गाइज इस जगह पे हमारा केरल पड़ता है, और यहीं पर ये जगह है कौन सी? ऑडवेटोर, और जो आज का वर्कला बोला जाता है, ओके। आज का वर्कला है ये, उस टाइम पे ऑडवेटोर बोला जाता था इसको। और इन्होंने यहां पर एक फैक्ट्री लगाई बेसिकली आते ही, और फैक्ट्री लगाने के बाद इस कंपनी का इस बार काफी अच्छा है, ये इसने सक्सेस प्राप्त की यहां से। अब इतनी ज्यादा एक फैक्ट्री यहाँ पे, सॉरी, इतनी ज्यादा एक कंपनी यहाँ पे कामयाब रही कि डेनमार्क के जो किंग थे, डेनमार्क के जो राजा थे, जिसका नाम था फ्रेडरिक फोर्थ, इसने भी कंपनी से ऋण लिया। किसके लिए? युद्ध लड़ने के लिए। मतलब कि ये वहां पे बैटल हो रही थी इनकी, ठीक है। उसके लिए फ्रेडरिक फोर्थ ने इस कंपनी से ऋण लिया, काफी अच्छा खासा ऋण लिया। लेकिन क्या हुआ आगे चलकर, फ्रेडरिक फोर्थ ये युद्ध हार गए, जो भी युद्ध ये लड़ रहे थे, ओके। और हारने की वजह से जो कंपनी से इन्होंने ऋण लिया था वो वापस नहीं कर पाए। आफ्टर दैट क्या हुआ कि ये जो कंपनी थी वो लॉस में चली गई, क्योंकि उस ऋण की अदायगी नहीं हुई, और ये जो नुकसान थे, जो एक बहुत ही बड़ा नुकसान था कंपनी का, वो कंपनी झेल नहीं पाई। और 1729 में ये कंपनी भी फेल हो गई। 1729 में ये कंपनी भी डिफीट कर गई, फेल हो गई पूरी तरीके से। लेकिन फिर से गाइस ये कंपनी हार नहीं मानी। देखिए 1729 में कंपनी डिफीट कर गई थी, फेल कर गई थी, लेकिन अगले ही वर्ष 1730 में क्रिश्चियन सिक्स नाम के एक बंदे ने यहाँ पे ट्रेड करने का फिर से सोचा, बोला कि मैं इस बार ट्रेड करूंगा। और 1732 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था डेनिश एशियाटिक कंपनी। और देखिए डेनिश एशियाटिक कंपनी बनी, और 1755 में इसने सेरमपुर को अपना ट्रेडिंग कैपिटल बना लिया। कब? 1755 में इसने सेरमपुर को अपना ट्रेडिंग कैपिटल बनाया। बट कोई नहीं, बट गाइस लेकिन गाइस क्या होता है कि अगेन ये कंपनी डिफीट कर जाती है, ओके। और ब्रिटिशों के साथ में इनका पंगा हो जाता है, और आगे चल के ब्रिटिश इनके ऊपर हमला करते हैं और इनका अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं, एंड करते हैं कंपनी को बुरी तरीके से कंपनी को एंड कर देते हैं गाइस। यहाँ पर
डेनिश के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताने की यहाँ पे एक कोशिश की है। आई होप कि आपको इससे ज़्यादा नॉलेज इसके अबाउट में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ कवर करवा रहा हूँ आपको, तो मैंने ये भी कवर कराया है। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके देखिए, आई नो कि मेरा स्टार्टअप है, और आपके जो लाइक आते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए आगे इस चैनल। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अपना चैनल है गाइस। वेल, थैंक यू सो मच अगेन।